दुनिया की नजरों से दूर चीन के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के बीच छुपी है स्नो लेपर्ड की एक अनोखी दुनिया, जिसके बारे में ना ज्यादा बातें कही जाती है और ना देखा गया है। दरअसल यह लेपर्ड्स अपने आप में बेहद खास हैं और इसी घाटी में एक गर्भवती माँ चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन उस पर टिकी है एक नर की नजर। बहरहाल देखना यह है कि क्या यह मादा अपने बच्चों को जन्म दे पाएगी और सरवाइव कर पाएगी इस फ्रोजन किंगडम में, जहां मौत चारों तरफ मंडरा रही है। जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी। यह एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री की डिटेल समरी है जिसका नाम है फ्रोजन किंगडम ऑफ द स्नो लेपर्ड। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि आप भी गवाही दे सकें एक माँ के संघर्ष का और उसके विल पावर का। फिलहाल अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टा में फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप पहुंचे हैं जानवरों की एक अनोखी दुनिया में जिसका नाम है फ्रैंक स्पॉइलर। शहरी इलाके से बहुत दूर तिब्बत की ऊंची ऊंची पहाड़ियां घर है स्नो लेपर्ड्स का। फरवरी के महीने में बर्फ की मोटी चादर ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। इसी पहाड़ी इलाके में एक मादा स्नो लेपर्ड रहती है जो इस वक्त प्रेग्नेंट है और बहुत जल्दी वो बच्चों को जन्म देने वाली है। भले ही ये मादा अभी गर्भवती हो, लेकिन फिर भी इस हालत में भी उसे खुद ही शिकार करना पड़ेगा। वो कोशिश करती है कि घास चरने आए जानवरों में से किसी एक का शिकार किया जाए, लेकिन गर्भवती होने के कारण उसे शिकार करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। इस हालात में शिकार करना बहुत मुश्किल है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, इसीलिए उसे छुपकर हमला करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। शिकार की तलाश में चलते चलते वो किसी अनजान इलाके में चली जाती है। वो इंसानी आबादी के बहुत करीब आ गई थी। यहाँ मौजूद इंसान याक्स को पालते हैं और वे हर तरीके से अपने याक्स पे ही निर्भर रहते हैं। जब याक्स का झुंड घास चरते हैं तब उनकी रखवाली करते हैं एक बेहद खास डॉग ब्रीड जिसका नाम है तिब्बतन मस्टिफ। इस अनजान घाटी में एक नर स्नो लेपर्ड भी रहता है जो तिब्बतन मस्टिफ के होने के बावजूद भी याक्स का शिकार कर ही लेता था। मादा स्नो लेपर्ड के लिए यहाँ शिकार तो है, पर इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी था। अगर उसे यहाँ सही सलामत रहना है तो उसे कुत्तों और नर स्नो लेपर्ड से दूरी बनाए रखनी होगी। स्नो लेपर्ड्स अपने बच्चों को जन्म देने के लिए एक सुरक्षित गुफा ढूंढती है जहाँ वो सही सलामत अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। मादा स्नो लेपर्ड भी इसके लिए एक ठिकाना ढूंढ लेती है। यहाँ वो अगले 100 दिनों तक छुप कर रहेगी और केवल शिकार करने के लिए ही अपने घर से बाहर निकलेगी। अगस्त का महीना आते आते घाटी से बर्फ की चादर हट गई। मादा स्नो लेपर्ड ने 2 कब्स को जन्म दिया था और इतने महीनों में पहली बार वो अपने घर से बाहर निकली थी। अब अगले 18 महीनों तक मादा स्नो लेपर्ड अपने बच्चों को प्यार से बड़ा करेगी और उन्हें वो हर चीज सिखाएगी जो उन्हें आगे अपने जीवन में काम आने वाली है। जिस पहाड़ पर यह माँ और 2 बच्चों का परिवार मौजूद था, उसी के नीचे कुछ दूरी पर याक्स का एक झुंड भी मौजूद था और उन सब पे एक शिकारी की नजर गड़ी हुई थी। यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि नर स्नो लेपर्ड ही था जो याक्स के शिकार में माहिर है। वैसे तो याक्स का शिकार करना लेपर्ड के लिए इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इनके नुकीले सींग लेपर्ड को बहुत गहरे घाव भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इस इलाके में रहते रहते अब इस मेल लेपर्ड को इनके शिकार में महारत हासिल हो गई है। याक्स को इसके मौजूदगी का जरा सा भी अंदाजा नहीं था और इसका फायदा उठाते हुए नर स्नो लेपर्ड एक याक को अपना शिकार बना लेता है। अक्सर शिकार का ज्यादातर हिस्सा खाकर यह लेपर्ड लाश को यूं ही छोड़ देता है, जिससे मुर्दाखोर पक्षियों का पेट भर जाता है। वैसे तो तिब्बतन मस्टिफ याक्स की रखवाली करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब कभी उन्हें लाश का बचा खुचा टुकड़ा मिलता है वो उन्हें खाने से पीछे भी नहीं हटते हैं। सितंबर के महीने तक घाटी से बर्फ पूरी तरह से चली जाती है। भूख लगने पर मादा स्नो लेपर्ड नीचे उतरकर शिकार करने के लिए चली जाती है। उसकी नजर ब्लू शिप की एक झुंड पे थी, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी ये उनका शिकार करने में नाकामयाब हो गई थी। लेकिन इसके बच्चे पूरी तरह से इस पर निर्भर थे और इसीलिए रात होने पर वो एक बार फिर से कोशिश करती है, पर इस बार भी उसे नाकामयाबी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पर जब सुबह हुई तब पता चला कि रात में तीसरे कोशिश के दौरान उसे शिकार में कामयाबी मिल गई थी, लेकिन उसे अपने किए गए शिकार को अपने बच्चों के पास ले जाना काफी जरूरी था। लाश को ले जाते वक्त एक कुत्ता भी
उसे सूंघते सूंघते उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन किस्मत लेपर्ड के साथ थी, इसीलिए कुछ ही देर में वो वापस भी चला जाता है। इसके बाद बच्चों ने पहली बार मांस का स्वाद चखा, लेकिन ये भरपेट खा पाते उससे पहले ही वो कुत्ता अपने एक साथी के साथ वापस आ जाता है। पर मादा लेपर्ड उनके सामने हार नहीं मानने वाली थी। बच्चे तुरंत ही पीछे हट जाते हैं और माँ कुत्तों का सामना करती है और फिर काफी मुशक्कत करने के बाद वो कुत्तों को पीछे हटा देते। एक बार कुत्तों के चले जाने पर बच्चे फिर से वापस आ जाते हैं और ये परिवार भरपेट खाना खाता है। यहाँ अक्टूबर के महीने में रात में तो ठंड रहती है, लेकिन दिन गर्म रहता है। एक एडल्ट लेपर्ड को हर 10 दिन में कम से कम एक शिकार करना ही पड़ता है और इसीलिए नर स्नो लेपर्ड याक्स को अपना निशाना बनाने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहा था। उसकी नजर एक याक के बच्चे पे थी और बिजली की तेजी से वो उस पे टूट पड़ता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो लेपर्ड ने सोचा भी नहीं था। एक एडल्ट याक उस बच्चे को बचाने आ गई। ये उसी की माँ थी और माँ ने कई बार लेपर्ड पे हमला किया। फिर एक और याक माँ की मदद के लिए वहाँ आ गया और अब इस स्नो लेपर्ड को इनके जज्बे के सामने हार मानना ही पड़ा। मादा लेपर्ड अपने कल के किए गए शिकार को खाने के लिए वापस से उस जगह पे जाती है जहां उसने शिकार छुपाया हुआ था, लेकिन वहां पहले से ही एक रेड फॉक्स मौजूद था जो उसके शिकार को खा रहा था। बाद में वो उसे खदेड़ देती है। आगे वो याक्स के मुखिया और कुछ कुत्तों का सामना भी करती है जो उसे इस जगह से भगाना चाहते थे, लेकिन उन सब में जीत उसकी हुई। दिसंबर के महीने तक घाटी फिर से बर्फ की चादरों से ढक गया था। इस महीने एक दिन जब वो अपने बच्चों को एक जगह रखकर शिकार पे गई थी, तब उसके बच्चे घाटी घूमने के लिए उस जगह से कहीं और निकल गए थे और जब वो वापस आई तो उसे उसके बच्चे कहीं नहीं दिखे। मादा स्नो लेपर्ड घबराए हुए अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढती है। वो घाटी के हर कोने में जाकर अपने बच्चों को आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था। दिन से रात हो गई थी और मादा लेपर्ड को उसके बच्चे अभी भी नहीं मिले थे। जब सुबह हुई तब वो एक बार फिर से उसी जगह पे आ गई जहां उसने अपने बच्चों को आखिरी बार देखा था, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। माँ निराश तो थी पर वो हार नहीं मानती है। वो लगातार अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और आखिरकार उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी और फिर उसका एक बच्चा उसकी तरफ दौड़कर आ जाता है। वो जख्मी था और माँ समझ जाती है कि उसका एक बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। फरवरी के महीने में साथी की तलाश में 4 और नर स्नो लेपर्ड घाटी में आ गए थे, लेकिन अभी भी यहाँ का बादशाह वही स्नो लेपर्ड था जो शुरुआत से यहाँ रह रहा था। मार्च के महीने तक केवल एक ही घुसपैठिया लेपर्ड बचा हुआ था जो इस जगह के बादशाह से छुप छुप कर रहता था। स्नो लेपर्ड्स को अकेला रहना पसंद होता है और वो दूसरे लेपर्ड्स को अपने इलाके में पसंद नहीं करते हैं, और ऐसा ही इस जगह के बादशाह के साथ भी था। जब उसकी नज़र उस घुसपैठिए पर पड़ी तो वह घुसपैठिया लेपर्ड बहुत डर गया और उसके जगह से भाग खड़ा हुआ। कुछ महीने और बीत जाते हैं। मादा लेपर्ड अभी भी घाटी में सही सलामत बनी हुई थी। कुछ महीनों में उसका बच्चा भी अपने दम पर शिकार करने लगेगा और एक बार फिर से ये बच्चों को जन्म देगी। मादा लेपर्ड की लड़ाई अक्सर ही कुत्तों से होती रहती थी। ज्यादातर समय तो वह कुत्तों को धूल चटा देती थी, लेकिन जब कुत्तों की संख्या ज्यादा होती थी तब उसे भी हार माननी ही पड़ती थी। सितंबर के महीने में शिकार करने के दौरान नर स्नो लेपर्ड की नजर माँ और बेटे पे पड़ी। उसने उन्हें पहली बार देखा था क्योंकि इतने समय में माँ उसे छुपती आ रही थी। वो तुरंत ही माँ और बेटे की तरफ जाने लगा। आखिरकार वो इस इलाके का बादशाह जो था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो माँ और बेटे दोनों उसका सामना करते हैं, जिससे नर को भी पीछे हटना ही पड़ता है। इस बार तो वो पीछे हट गया था, लेकिन आखिरकार कब तक? कुछ महीनों में माँ बेटे अलग हो जाएंगे क्योंकि अब बेटे की उम्र लगभग 15 महीनों की हो चुकी थी और 18 महीनों का होने के बाद ये यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तब तक माँ और बेटे को एक साथ प्यार से जीने के लिए कुछ और महीने मिले हैं। तब तक इन्हें संघर्ष करते रहना होगा और जीते रहना होगा, क्योंकि ऐसे हालात में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होता है। तो गाइस, ये थी कहानी एक मादा स्नो लेपर्ड की जो एक बच्चे को जन्म देकर बड़ा करती है। हालांकि हमने टाइगर्स, लायंस, लेपर्ड्स और दूसरे जानवरों पे वीडियो बनाई थी। मैंने ये पहली वीडियो स्नो लेपर्ड पे बनाई है जो एक काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री थी, इसीलिए मैंने इसकी समरी आप लोग को बताया हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में यह बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे आप अपने टॉपिक्स भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।